कभी प्रधान है उनका दबंगगिरी दिखा रहे हैं इस टाइम वो। कोई ना सुनता। हाँ प्रधान की सुना था। वो तरह से ऊपर तक पैसे खवादा, अधिकारियों को कोई आता ही नहीं। पैसे से जुटवा रहे हैं सब। अधिकारी साहब पैसे के भूखे हैं। शिकायत कहाँ से करना, पुलिस वाले भी उसकी माना है। सूबे के मुखिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण और उनकी रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की लाख दुहाई दे ले, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आज भी यूपी के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गायों की दुर्दशा बनी हुई है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला संभल के असमोली सलेमपुर सलाम उर्फ हाजीपुर गांव से सामने आया है, जहां अधिकारियों की लापरवाही और ग्राम प्रधान की दबंगई और मनमानी के चलते सरकार की ओर से अलॉट की गई 65 बीघा की गौशाला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। वहीं ग्राम प्रधान के रिश्तेदारों द्वारा गौशाला पर कब्जा करके उस पर खेती करने का काम किया जा रहा है। इस मामले में हमारी टीम जर्जर पड़ी गौशाला पहुंची और उसका जायजा लिया, साथ ही वहां के लोगों से बातचीत भी की। आप भी सुनिए ग्राम प्रधान की मनमानी, ग्रामीणों की जुबानी। ये जो जगह है जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जगह गौशाला के लिए सरकार की तरफ से अलॉट की गई है और आप इसकी हालत अब आप देख सकते हैं। यहाँ के गांव वासियों का कहना है कि इस गौशाला को कई सालों पहले बनाया जाना था, लेकिन अब इसकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। इस पर जो टीन जो है वो टीन लगाई गई थी, जो कि जो लोग हैं वो उखाड़ के ले गए और आप देख सकते हैं कि अब हालत जो है इस गौशाला की क्या है। यहाँ पर एक गाय नहीं है। ये जो गांववासी हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंडे हैं, और आप देख सकते हैं कि इनका वो उपले बनाते हैं और अपने इस्तेमाल में लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो गांव का प्रधान है उनका इसमें हाथ है। वो अपनी दबंगई से आसपास का जो एरिया है उसको जुतवाने का काम करते हैं या फिर उसमें उसको अपनी दबंगई से उस पर कार्य करवाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया बताइए कि ये गौशाला कितने साल पहले सरकार की तरफ से अलॉट की गई थी? ये करीब 4 साल पहले, 3-4 साल, जैसे योगी की सरकार बैठी थी उसके बाद गौचारा पे एप्लीकेशन लगी थी। गौचारा के जब पता चला है 65 बीघे गौचारा की जगह है तो क्या नाम है वो गौशाला है घोषित कर दी थी। उसके बाद बनवाई गई थी, ये बाउंड्री थी और पास सब में, और इसके ऊपर टीन पड़ हुई थी। जैसे वो प्रधानी ख़त्म हुई ऐसे ही सब काम ख़त्म होने लगे हैं कि टीन उखेड़ ली। अब जो मौजूदा प्रधान है उसने उखड़वा दी है टीन। अच्छा, तो यहाँ पर पशुओं को रखा गया था कि नहीं रखा गया जब से बनी है? रखा गया था, लेकिन अब कोई नहीं रख रही है। अब प्रधान इसी तरफ को कोई तवज्जो ही नहीं दे रही है। और ये 65 बीघे जो ग्राम समाज थी उसे और जुतवा रही है। जो मतलब मौजूदा प्रधान है वो नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी इससे पहले वाले जो प्रधान थे वो इस पर काम करवाते थे। हाँ वो काम करवाते थे। गौचारा की सारी जमीन छिकी हुई थी, अब तो जो मौजूदा बना हो तो जुतवा रही है ऐसे ही। जैसे कि योगी राज है उत्तर प्रदेश में और गायों के ऊपर और गौशालाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात करती है सरकार, लेकिन इस गांव की गौशाला का हाल बेहाल है। ये जो ग्राम प्रधान की गलती है या फिर उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो सरकार है सूबे की सरकार की भी गलती? तो सूबे की सरकार की तो गलती ना हो तो क्या है, उनके तो सख्त आदेश हैं कि भाई और ध्यान दो, मगर जो कार्यकर्ता हैं वो ध्यान नहीं देते। हाँ उनका ध्यान नहीं है। जब हैं असमोली जो क्षेत्र है हमारा न्याय पंचायत जो नेकपुर है, तो इसकी है ये गौशाला। अब ये 70-75 बीघे ज़मीन है, सब जुत रही है ऐसे ही मौजूदा टाइम में। अब गौशाला तो इसलिए बनी थी कि गाय पालें इसमें, बछड़े पालें, खेती में नुकसान ना होगा। अब इसमें कुछ भी ना नुकसान ही करें सब। कितने साल से ऐसी हालत हो गई है इसकी, मतलब कितना टाइम हो गया? अब तो जब से ही प्रधानी हुई है जब से ज़्यादा हालत ख़राब है। पहले तो 2 नौकर रखे करते, पहले प्रधान जो थे जिन्होंने बनवाई गए, और अब तो बिल्कुल बेकार कर दी इन्होंने। तो इसके लिए और जगह अलॉट की? और जगह हाँ, ये तमाम नदी है, सोत नदी है ये। तो देख सकते हैं कि ये इससे काफ़ी जगह थी और अब जो है आसपास के जगहों पर अब खेती का काम चालू हो गया। ये खेत किसके हैं? खेत ना, ये खेत तो इनके ही हैं, सब रिश्तेदारों के, उनके प्रधान के। अच्छा, तो मतलब ये जो जगह है यहाँ से हम जहाँ तक दूर दूर तक देख रहे हैं ये सब गौशाला के लिए ज़मीन को अलॉट किया गया था, लेकिन अब प्रधान की दबंगई से उनके रिश्तेदार यहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। खेती का काम कर रहे हैं सब। हाँ जोत रहे हैं। अच्छा हाँ, सब में गन्ना खड़ा है इधर को और जोत रहे हैं, बो रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर के आप लोगों ने शिकायत करी कभी प्रशासन के से? कोई ना सुनता। हाँ प्रधान की सुना सब। पटवारी पैसे ले ला, बात खत्म।
और तरह से ऊपर तक पैसे खवादा अधिकारियों को कोई आता ही ना। वैसे पैमाइश का नाम है लेखपाल भी, और वो जैसा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये भी आम है, मगर वो पैसे के बंदर बांट कर रहे हैं सब, पैसे से जुटवा रहे हैं सब। अधिकारी साहब पैसे के भूखे हैं। अच्छा, मतलब पैसा खिला दो भैया और ज़मीन पे कब्जा कर लो, यही हिसाब किताब चल रहे हैं। ये 10-15 बीघे ज़मीन है, ये पैदा दे रही है, एक बीघे में 10-15 हज़ार रुपये का पैदा दे रहा है एक। अब उसे 2,000 रुपये 4,000 रुपये दे रहे हैं, मैं 8-8, 10-10, 15-15 बीघे जो उतरे हैं सब। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सरकारी ज़मीन पर किस तरीके से यहाँ पर कुछ दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। जो सरकार गौशाला की बात करती है, गाय की बात करती है, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के सरकार के नाक के नीचे इस तरीके से यहाँ पर कब्ज़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये बता रहे थे आप भैया कि इसकी जो बाउंड्री है ये सब मतलब लगी हुई थी। अच्छा, ये जो तार वगैरह जो लगे हुए हैं, आप बता रहे थे, ये सब तार वगैरह उठा के ले गए, ये उखाड़ के ले गए। अच्छा, यहाँ पर गेट हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले गेट हुआ करता था, जो कि अब कुछ भी नहीं है। सब ईंटें देख सकते हैं आप टूटी पड़ी हैं। जो तार है, जो दीवारें हैं, उसकी ईंट भी कहीं ना कहीं तारें भी हटा दी गई हैं, तार उखाड़ के यहाँ से लोग ले गए हैं। तो अब ये हालत बची है इस गौशाला की। ये गौशाला हुआ करती थी, अब तो खैर ये किसी की बंजर खेत की तरह लग रहा है। अब इसका नज़ारा अगर देख रहे हैं अब तो खाली खेत की तरह लग रहा है। यहाँ दीवारों के जो तार वार लग रहे थे वो सब कोई टूटे पड़े हैं, कोई लोग ले गए उठा के ऐसे ही। तो आपने मतलब शिकायत नहीं करी किसी से कि अब ये गौशाला की जगह है? प्रधान का आदमी ले गया उठा के, शिकायत क्या करते हैं उससे, किससे करते हैं शिकायत? प्रधान का आदमी ले गया लिखा के इसमें से तख्ते। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठाने की आपने कोशिश नहीं की? विधायक के पास आप नहीं गए कि विधायक के पास? या प्रधान ने शिकायत कर दे, हमारा लाखों रुपए का नुकसान करवा दी प्रधान ने, शिकायत करें। अच्छा, और शिकायत कैसे करें? पुलिस वाले भी उसकी मान है, जैसा आपस में कुछ थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो जाए ना, तो प्रधान कह जाए आ जाओ भाई एकदम से। तो घर में ये ना जैसा बड़ा ऊंचा वो हो गया बदमाश, उसके संग में ना होता है। ऐसा गाँव में मालूम कर लो, किसी से 1 लाख रुपये का नुकसान करवाया। सब खाटें, टीवी, फ्रिज सब बिल्कुल सोने का टाइम, वो भी ना दिखाट सब तोड़वा दी। ऐसा प्रधान है। गौशाला की ज़मीन थी, अब चारों तरफ कब्जा हो चुका है और आप लोगों ने कब्जा होने दिया। कब्जा प्रधान है उनका, दबंगगिरी दिखा रहे हैं इस टाइम वो, जो कब्जा कर रहे हैं इस पे। उनके खेत इधर ही हैं, वो सोच रहे हैं अपने खेतों में करने के लिए। अच्छा, मतलब इस पे पूरे खेतों को कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं जी। आप गांव वालों ने मिलकर के इस कब्जे को रुकवाने की कोशिश नहीं करी? कोशिश करते हैं तो झूठा केस लगा कर तैयार कर देते हैं। अच्छा, कैसे झूठा केस लगा देते हैं? क्या नाम है, किसी के खिलाफ किसी से रपट करा दी या ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ है, अब भी है, कल ही हुआ। हमारे भाई हैं, उन पर मुकदमा लगवा दिया खामखा, 20,000 लूट लिए हमारे। अच्छा, झूठी रिपोर्ट करा दी, 20,000 रुपये लूट लिए। अच्छा, तो प्रधान ने करवाया ये सब? हाँ, उसका ही काम है। आपने सुना इन लोगों का क्या कुछ कहना है? इस गौशाला के ऊपर जो है कब्जा करने का आरोप यहाँ के गांववासी लगा रहे हैं। इस जो जगह है, जो गौशाला की जगह, जो गौशाला को अलॉट की गई थी, अब उसके चारों तरफ जो है खेती होने लगी है और ये खेती और किसी की नहीं, प्रधान के रिश्तेदारों की है, जो प्रधान की दबंगई के चलते यहाँ पर कब्जा की गई है। तो सुना आपने कि किस तरह ग्राम प्रधान अपनी मनमानी के चलते सरकार द्वारा अलॉट की गई गौशाला की जमीन पर अपना कब्जा कर हक जमा रहा है। और जब भी कोई ग्रामीण ग्राम प्रधान की इस मनमानी का विरोध करता है और उसकी शिकायत दर्ज कराता है, तो किस तरह ग्राम प्रधान उनको झूठे केस में फंसा देता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सूबे के मुखिया और जिले के आला अधिकारी इस मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर फिर से इस गौशाला को सुचारू करवा पाएंगे, या यूं ही ये गौशाला ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहाती रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।